सब प्रेम नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। आज देश में कुछ मठाधीश कट्टरपंथी मनुवादी सोच के लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने बनाया। यह झूठ न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है बल्कि यह उस जातिवादी मानसिकता को उजागर करता है जो कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती कि एक अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी है। BN राव की भूमिका क्या थी? BN राव सन 1946 में संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की। वे न संविधान सभा के सदस्य थे न ड्राफ्टिंग कमेटी की। 1948 में संयुक्त राष्ट्र चले गए। उनका कार्य तकनीकी और समिति सलाह का था, न कि अंतिम संविधान निर्माण का। इसलिए यह कहना कि BN राव ही संविधान निर्माता थे ऐतिहासिक झूठ और राजनीतिक चालबाजी है। संविधान निर्माण का भार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर कैसे पड़ा? संविधान सभा में 4 नवंबर सन 1948 को कृष्णम्माचारी ने कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका चले गए, एक रियासतों से संबंधित कार्य में व्यस्त रहे, अन्य सदस्य बीमारी या दूरी के कारण सक्रिय नहीं रह सके। इस प्रकार पूरी जिम्मेदारी अंततः अकेले डॉक्टर अम्बेडकर पर आ गई। संविधान जलाने वाले कौन थे? जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदू महासभा और संघ समर्थित तत्वों ने संविधान की प्रतियां जलाईं। उनका तर्क था, यह संविधान मनुस्मृति के विरुद्ध है। यह एक अछूत डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। इसमें सवर्णों के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है। आज जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को नकारते हैं, वे उसी मानसिकता के वंशज हैं जो पहले संविधान को जलाते थे। संविधान बनाम मनुवादी सोच। पहला, समता। संविधान हर व्यक्ति जन्म से समान है, सबको बराबरी का अधिकार है। मनुवादी सोच, कुछ लोग जन्म से श्रेष्ठ और कुछ नीच माने जाते हैं, जाति आधारित ऊंच नीच मान्यता रखती है। दूसरा, बंधुता। संविधान सभी नागरिकों को एक दूसरे के साथ भाईचारे का भाव रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। मानववादी सोच, जातीय अलगाव और सामाजिक दूरी जरूरी मानी जाती है, छुआछूत और जातिवाद को सही ठहराती है। तीसरा, न्याय। संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर नागरिक का अधिकार है। मनुवादी सोच, कुछ वर्गों को विशेषाधिकार, बाकी को सेवक मानने की परंपरा। चौथा, धर्मनिरपेक्षता। संविधान राज्य किसी धर्म को समर्थन नहीं देगा, सभी धर्मों को बराबरी का स्थान। मनुवादी सोच, केवल ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म को राष्ट्र धर्म मानना और बाकी धर्मों को हीन बताना। पांचवा, समान अवसर। संविधान हर नागरिक को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी का समान अवसर मिलेगा। मनुवादी सोच, शिक्षा और अधिकार केवल कुछ जातियों तक सीमित रहे, बाकी जातियां सेवा के लिए पैदा हुई हैं, ऐसा मानना। यही कारण है कि मनुवादी सोच संविधान को हृदय से कभी स्वीकार नहीं कर पाई। क्या मनुवादी मठाधीश भारत के संविधान की मूल भावना समता, बंधुता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता को पूरी निष्ठा से स्वीकार करते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में सम्मान देना ही होगा। अगर नहीं, तो BN राव का नाम लेकर बहुजनों को भ्रमित मत कीजिए। ये वही लोग हैं जो संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन मनुस्मृति को मन में बसाए रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान भारत की सबसे बड़ी नैतिक, सामाजिक और वैचारिक क्रांति है। जो इसे नहीं स्वीकारते वे न संविधान को मानते हैं न देश को। जो लोग आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान नकार रहे हैं, वे सिर्फ इतिहास को नहीं मिटा रहे बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन जब तक देश में एक भी जागरूक नागरिक, एक भी संविधान प्रेमी और एक भी भीम सैनिक जीवित है, तब तक संविधान, समता, बंधुता, न्याय की मशाल जलती रहेगी।